हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज। ओके, सो लिथियम प्लस 2 आयन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही हो गया, प्लस 2 का चार्ज के ऊपर, यानी कि लिथियम के पास वैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, हमें पता है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन लाइक एटम इन nth स्टेट इज गिवन बाय -13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी लिखते हैं इन nth स्टेट वो इस तरीके से लिखते हैं, राइट। अब देखो लिथियम प्लस 2 आयन है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए 3। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में बात करूं, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा ग्राउंड स्टेट में है तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 इंटू में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ये आएगा आपके पास -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारी होगी जो उसकी एनर्जी होगी इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब देखो अगर मुझे आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने के लिए। अब देखो इतनी एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट में है तो प्लस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करने के लिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, सो इतनी एनर्जी आपको आयनाइजेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी सच दैट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये हमारी एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपको देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल निकालने के आप इसको E से डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो पोटेंशियल निकालने के लिए 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को E से डिवाइड करोगे, एक तरह से क्या आ जाएगा 122.4 वोल्ट आ जाएगा। तो द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज 122.4 वोल्ट, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन 3 में गिवन है। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।